बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पहली बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 5 रुकनी बेंच आज केस की समाअत कर रहा है। पहला वक्फा और मेरी घड़ी के मुताबिक इस वक्त 2 बज चुके हैं और 1:30 बजे कहा गया था कि समाअत के बाद दूसरा वक्फा शुरू होगा, लेकिन वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। जैसा आएंगे और केस शायद अब तक शुरू हो जाए। अब वीडियो देखें। अब अदालत ने फैसला क्या किया। अभी तक बज़ाहिर यह मामला मुकम्मल तौर पे चौधरी परवेज इलाही के हक में नजर आता है। आज जब 5 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो गवर्नर साहब के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि देखें, इनका एक ही एतराज था कि जी गवर्नर साहब ने मुनासिब वक्त नहीं दिया, तो अब काफी दिन हो चुके हैं और इन्होंने आज के दिन तक इत्मीनान का वोट नहीं लिया, जो इनकी बदनीयती को जाहिर करता है। तो इसलिए अदालत जो है वो उनके हक में फैसला करे, जिस पे उन्होंने कहा कि हम इनको ये ऑफर दे देते हैं मजीद के 2-3 दिन के अंदर ये क्या करें कि इत्मीनान का वोट ले लें। और उसके साथ जारी बात है उन्होंने कहा क्या, और उसके बाद गवर्नर साहब अपना नोटिफिकेशन डी नोटिफाई करने वाला वापस लेने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि आपको इत्मीनान का वोट ले लें, लेकिन आप इत्मीनान का वोट कब तक लेंगे। ये सारी बातें करने के बाद चौधरी परवेज इलाही के वकील से उन्होंने ये बात की। और लेकिन एक बात है, गवर्नर के वकील ने कहा कि आप कोई वक्त मुकर्रर कर दे ताकि पता चले फलां दिन तक फलां वक्त तक आपको इत्मीनान का वोट लेना है। जिस पे आज चौधरी परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने इस बारे में कहा कि बात असल में यह है कि ये इन्होंने 2 नंबरी करने की कोशिश की है और उनके मुताबिक वो इनकी ऑफर के मुताबिक, यानी जो गवर्नर साहब कह रहे हैं उसके मुताबिक ये इत्मीनान का वोट नहीं लेंगे और इनकी पेशकश को वो मुस्तरद करते हैं और अदालत इसके ऊपर मेरिट के ऊपर फैसला सुना दे। अदालत ने कहा जी ठीक है, हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर इस केस की समाअत करेंगे और इसको हम फौरी तौर पे इसके अंजाम तक पहुंचा देंगे। जिसके बाद बैरिस्टर अली जफर दोबारा से दलाइल शुरू करेंगे, जबकि विफाकी हुकूमत ने इस दरखास्त के काबिल समाअत होने के ऊपर ही एतराज उठा दिया है और उनके मुताबिक ये दरखास्त काबिल समाअत ही नहीं है। जबकि बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इत्मीनान का वोट लेने के ऊपर हमें एतराज नहीं है, हमें जो तरीकाकार जो SOP फॉलो किया गया है वो उसके ऊपर एतराज है। फिर अदालत ने एक बड़ा बुनियादी सवाल रखा जो बड़ा जायज है। उन्होंने ये पूछा कि आप ये बताइए कि जब एक चीज सामने आ गई जिसमें अदम एतमाद है, अदम एतमाद की तहरीक पेश हो गई, तो फिर गवर्नर साहब को इत्मीनान का वोट लेने की कहने की क्या जरूरत थी। जिस पे विफाकी हुकूमत ने कहा कि देखिए ये उनका इस्तेहकाक है, वो बगैर किसी वजह के भी इत्मीनान का वोट लेने का कह सकते हैं। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी जानिब अब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने भी चैलेंज कबूल कर लिया है और उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। इससे पहले उनके इजलास जरूर होते रहे हैं, वो सेशन में शिरकत भी करते रहे हैं, लेकिन पार्लिमानी पार्टी का इजलास उन्होंने नहीं बुलाया। इस वजह से क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कल भी बुलाया, परसों में बुलाया, उनका नंबर पूरा नहीं था, उनके ऊपर प्रेशर आया। आज चूंकि इन्होंने बुला लिया है, अब इन्होंने अपनी अददी ताकत शो करनी है कि क्या इनके पास 186 का नंबर मौजूद है। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि वो अब पंजाब हुकूमत वापस लेकर ही इस्लामाबाद जाएंगे, इसके अलावा कोई वजह नहीं है कि वो इस्लामाबाद जाएं। अब इत्मीनान का वोट अदालत क्या फैसला करती है, किस दिन लेना है, ये अब डिबेट इसके ऊपर है या किस तरह से चलना है। अगली बात आपको बता देता हूं, मैंने आपको बताया था कि मोनिस की अहलिया और दीगर जो लोग हैं उनके नाम ECL में डाल दिया गया, इवन मोनिस का नाम डाल दिया गया। अब विफाकी हुकूमत कह रही है कि वो चौधरी परवेज इलाही का नाम जो है वो ECL में डालने की तजवीज के ऊपर गौर कर रहे हैं। ये पहला मौका होगा किसी सूबे का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर होगा। ठीक है, अगर आप इससे तक जाना चाहते हैं, और ये चीजें ऐसे नहीं हो रही, ये बहुत ताकत बहुत मर्जी के साथ सब कुछ हो रहा है। और दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही की जो बहू है और मोनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही, उन्होंने बैरून मुल्क जाने से रोकने के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है और कहा है कि 10 जनवरी को वो एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाना चाहती थी, लेकिन उनको रोक दिया गया, जो जाहिर बात है इंसानी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अब ये तो हो गया अदालत के अंदर का मामला जो वहां पे चल रहा है। और मैं आपको एक और खबर जो देना चाहता हूं कि ये पंजाब हुकूमत गिराना चाहते हैं, वो मोमना वहीद हो या दीगर लोगों की तरह, ये चीजें तो हो रही हैं और कहीं ना कहीं से ये सब कुछ हो रहा है और वो एक बार फिर उंगलियां ताकतवरों की तरफ उठ रही हैं। मैंने आपको बताया था कि कहा यह जा रहा है कि इमरान खान पॉपुलर तो है लेकिन वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं है। मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि IRIS का एक सर्वे है,
उस सर्वे के अंदर सवाल यह किया गया है कि कौन सा लीडर पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल सकता है। हैरान कुन तौर के ऊपर वहां पे अगर आप देखेंगे तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है उसके अंदर आप देखेंगे तो वो 56% के ऊपर है। यानी पाकिस्तान के अंदर 56% लोग ये समझते हैं जो कि अगर मुश्किल हालात से, इस बहरान से कोई पाकिस्तान को निकाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। उनके मुकाबले में जो इस वक्त लोग हैं, पहले 25% लोग समझते थे कि नवाज शरीफ है, अब वो 6% और कम होके 19% यानी 19% के ऊपर चला गया। और आपको पता है कि मुल्क के वजीर आजम के बारे में कितने परसेंट लोग हैं? 0% का उनके सर्वे है कि 0% लोग ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान को इस क्राइसिस में से निकाल सकते हैं। सर्वे ये बता रहा है कि अवामी अदालत में से इमरान खान मकबूल हैं और वहां पे फैसला उनके हक में है। अब रही बात दूसरी जानिब, तो दूसरी वो ताकतवर है, वो तो पहले भी कहते हैं कि हमें अवाम का फैसला काबिल कबूल नहीं है। और इमरान खान ने इनको एक और मुश्किल में डाल दिया, चले वो भी सुन लीजिए। इमरान खान ने पहले मुख्तलिफ हलकों के अंदर इलेक्शन लड़ा और एक इलेक्शन लड़के जीत के एक नया रिकॉर्ड बनाया, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। अब आप जानते हैं कि NA 193 इनके जनूबी पंजाब से MNA थे, राजनपुर से जाफर खान लगारी, उनकी डेथ हुई, जाफर खान लगारी की सीट खाली हुई। और जाहिर बात है जब कोई रुकने असेंबली का इंतकाल हो जाता है तो उसके ऊपर फिर इलेक्शन होना होता है। तो अब ये 26 फरवरी को जिमनी इलेक्शन होना है। तो खबर जो सबसे बड़ी ये है कि राजनपुर के हल्के 193 से इमरान खान ने इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। यानी पूरी PDM मिलके अब एक बार फिर एक नया उनको टाइम मिल जाएगा कि इमरान खान से मुकाबला करने का, और इनको पता भी चल जाएगा कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो ऑन ग्राउंड कैसी है और वैसे कैसी है। अब जरा अंदाजा उस बात से कर लीजिए कि सिंध का बल्दियाती इलेक्शन है, आज एक बार फिर MKM ने अदालत से रुजू कर लिया है। तो अदालत ने कहा जी कल फ्रीकैन को सुनेंगे और फ्रीकैन को सुनने के बाद हम इस बारे में फैसला करेंगे। लेकिन जरा खबर सुन लीजिए, बल्दियाती इलेक्शन को लेके वजारत दाखिला ने वहां पे फौज और रेंजर्स को स्टैटिक फोर्स के तौर पे तैनात करने से इनकार कर दिया है या इलेक्शन कमीशन से माजरत कर ली है। अब कोई तौहीन इलेक्शन कमीशन नहीं होगी, कोई पाकिस्तान के कानून की तौहीन नहीं होगी। वजह क्या है कि उन्होंने ये बताया है कि GHQ ने फौज और रेंजर्स को इतनी बड़ी तादाद के अंदर, जितनी तादाद वो मांग रहे हैं, पोलिंग स्टेशन के ऊपर खड़े करने से माजरत की है और उनको कहा है कि हमें सिर्फ क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर के ऊपर फौज को, रेंजर्स को डिप्लॉय किया जाए, लेकिन पोलिंग स्टेशन के ऊपर रेंजर्स और फौज को खड़ा न किया जाए। चले, एक मेरे ख्याल से अच्छी बात है। लेकिन मसला यह है कि सिंध के अंदर आप तवक्को नहीं रख सकते। मसला यहां पे शफाफियत का है, ट्रांसपेरेंसी का, लेकिन होना तो यही चाहिए। फौज का, रेंजर्स का काम इलेक्शन करवाना नहीं है, ये काम पुलिस का ही होना चाहिए और पुलिस को ही अपना करवाना चाहिए। लेकिन यहां पे मसला यह है कि पाकिस्तान की डायरेक्शन किसके पास है हमें कोई पता नहीं है। वो जिसको वजीर आजम बनाया हुआ लोग समझते हैं पाकिस्तान को इस क्राइसिस में से नहीं निकाल सकता। मैंने आपको बताया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, रिपोर्टर्स को बुला लिया गया, वजारत खारजा के अंदर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन आखिरी लम्हे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मनसूख कर दी गई। अब से थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो बता रहे थे कि हमें कितने ज्यादा पैसे मिले हैं और आज तमाम इश्तिहारात, यानी आप ये ऐसे ही है जैसे किसी को कोई मिले, मदद, इमदाद मिले या जो भी उसको नाम देना आप चाहते हैं, तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप अपनी करोड़ों रुपए मीडिया की इश्तिहारात, आज पाकिस्तान के तमाम अखबारात के पहले सफे के ऊपर शहबाज शरीफ की और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की तस्वीर लगी हुई है, जहां पे ये बताया गया है कि कितने अरब डॉलर हमें मिले हैं। यानी इमदाद लेके वो इश्तिहारात की सूरत में मीडिया के मुंह बंद करवा के अपनी कैंपेन की जा रही है और उनको नवाजा जा रहा है। फिर कहते हैं कि हमें वो पैसे नहीं देते। उसकी वजह यह है कि IMF बात नहीं सुन रहा। और हालात क्या है, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की है, उनके मुताबिक 53 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 70 की दिहाई के बाद पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच गई है और वो शरह नमो, यानी जो आपकी ग्रोथ रेट है, GDP ग्रोथ, वो इमरान खान के दौर में 6% थी। खबर यह है कि वो तकरीबन 2% कम होने का इम्कान है और इस हवाले से अब उसमें 2% कमी हो गई। यानी आपकी जो मईशत है वो तरक्की की जानिब नहीं बल्कि वो पीछे जाने की जानिब जा रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये वो लोग हैं जो जाहिर बात है हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं। जरा एक खबर और रोजाना की बुनियाद के ऊपर आपको बताते हैं कि ये प्लांट बंद हो गया, वो प्लांट बंद हो गया। अब डायमंड फोम, एक जो मोल्टी फोम आप घरों में या मैट्रेस से इस्तेमाल करते हैं,
उन्होंने भी अपना प्लांट बंद कर दिया है ता हुक्म सानी। वजह क्या है? वजह वही है डॉलर्स, वजह वही है वो एलसीज के मसले। लेकिन आप वैसे देखेंगे तो वो कहेंगे जी पाकिस्तान की मैशत और पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हैं जी, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो हमें सूरत हाल नजर आ रही है वो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, या पाकिस्तान के कोई मुवाफिक हालात के हवाले से वो कोई खबर नहीं दे रहे। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।